अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मी आकिब रज़ा, योर मैथ्स टीचर। सो क्लास आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 20। इंटरेस्टिंग किसके अबाउट है ये? हमारा टॉपिक है क्रिप्टोग्राफी, उसके अबाउट है। क्या है क्रिप्टोग्राफी? आपका डाटा साइंटिफिकली आप तक, फिर वहाँ से नेक्स्ट जिसको आप सेंड कर रहे हैं, ये यहाँ से उस पर्सन तक जहाँ ये डाटा आप भेजना चाह रहे हैं सिक्योर रहे। अब इसके लिए क्या होता है, कीज़ यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिखा टैक्स, ठीक है। अब आपने ना जब इसको इंस्क्रिप्ट करना है, यानी कोड्स में आप भेजते हैं, नेक्स्ट फिर वो इसको कोड्स में चेंज करने के बाद नेक्स्ट जिसके पास ये डाटा जाना है आपके फ्रेंड के पास, उसके पास वो की होगी, वो इसको दोबारा डिस्क्रिप्ट करेगा, उसके पास वापस वो कोड फॉर्म, वो कोड होंगे, वो इन डाटा को समझ सकेगा भी आपने क्या लिखा है। सो आपने अक्सर व्हाट्सएप पे भी देखा होगा कि ये इंस्क्रिप्ट एंड टू एंड, ठीक है, सिक्योर है। ये एक सिक्योर वे है आपका डाटा सिक्योरिटी के साथ आपने जो सेंड किया हूबहू नेक्स्ट उस पर्सन तक जाएगा सिक्योरिटी के साथ, नो चेंज, कोई रीड भी नहीं कर सकता होगा। स्पेशल डाटा के लिए आप सिक्योरिटी के लिए इसको क्रिप्टोग्राफी में यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके लिए की का होना ज़रूरी है। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ना उसने हमें कहा हुआ है इंस्क्रिप्ट द वर्ड, इस वर्ड को इंस्क्रिप्ट करें, यानी इसको कोड में चेंज करें। इसकी की आप को दी होगी और कहा जा रहा है बाय मल्टीप्लाइंग द कॉम्प्लेक्स इंक्रिप्शन की, जो इंस्क्रिप्ट की हमें दी जा रही है के इक्वल टू माइनस आयोटा देन डिस्क्रिप्टेड बैक टू ओरिजिनल वर्ड्स। आप जब उसको डिस्क्रिप्ट करें वो वापस वही वर्ड्स हों। अच्छा बेटा, वर्ड्स क्या है? कोड, CODE। अब ना सबसे पहले ना हम इसको देखते हैं अल्फ़ाबेटिकली। ए फर्स्ट पोजीशन पे होता है तो वो उसको हम कोड नंबर, उसका नंबर 1 असाइन कर देते हैं लेटर को, और जो होगा इसके बाद हमारे पास ओ हमारे पास ये अल्फ़ाबेटिकली 15 नंबर पे है, सो इसको हम नंबर दे देते हैं 15, और डी हमारे पास 4 पोजीशन पे होगा तो इसको 4, ई फिफ्थ पे 5th। सो सबसे पहले लेटर्स लिखते हैं, फिर इनको नंबर देते हैं और इनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है। तो आपको मैंने ऑलरेडी टेबल बना दिया ताकि आपको ईजी लगे। पहले लेटर लिखते हैं। लेटर्स हमारे पास है, फर्स्ट वन कोड का C, फिर O आ रहा है, फिर D आ रहा है, एंड देन फिर E आ रहा है। बेटा इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके जाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में लेके आते हैं। C का नंबर क्या होता है? शाबाश बोले। C हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली अगर देखा जाए 3rd नंबर पे है, ये 3rd है। अब बेटा इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, ये तो रियल हो गया, तो खुद से इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लाना चाह रहे हैं, मैं खुद से इसके साथ 0 योटा फॉर्म लिख दूं। ओके, अब आते हैं ओ किस नंबर पे है? O हमारे पास है 15 नंबर पे, तो 15, और इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लेके आना है, तो जी शाबाश, रियल प्लस इमेजरी, तो इमेजरी के लिए हम 0 योटा लगा देते हैं। देन डी हमारे पास 4th पोजीशन पे होता है। इसको ABC में देखा जाए तो 4th नंबर है ये साथ में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लेके जाना, सो डैट्स वाई इसको हम 0 योटा इमेजरी पार्ट ऐड करते जा रहे हैं। E किस पोजीशन पे है? 5th पे, तो 5 + 0 अयोटा। अब बेटा आपने देखा होगा इन तमाम लेटर्स को मैंने कोड क्या दिए, कोड अल्फ़ाबेटिकली हमने दे दिए कि 3 3rd पोजीशन पे होता है C, O 15 पोजीशन पे होता है, D 4 पे होता है, और E 5th पे, ठीक है। साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी, रियल प्लस इमेजरी, रियल प्लस इमेजरी, रियल प्लस इमेजरी। रियल में ये मेरे पास 3 था, तो मैंने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए इमेजरी के लिए 0 योटा 0 योटा 0 योटा खुद से साथ लगा दी। अब बेटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ये बनाए हैं, इनको इंस्क्रिप्ट करते हैं। उसके लिए क्या होता है, हमें की के साथ मल्टीप्लाई करना है। की क्या गिवन है? की हमें दी गई है 2 माइनस अयोटा। कौन सी की मिली है? 2 माइनस अयोटा। अब बेटा ये देखो, ये 3 माइनस 0 अयोटा है, तो 3 + 0 अयोटा को इसकी की के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैं यूज करूंगा ब्रैकेट, सो की मेरे पास क्या है? 2 माइनस अयोटा।
अब ये सारे जो भी हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर जी है ना, इनको इनकी की से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। की सेम है, 15 प्लस 0 योटा को भी किससे मल्टीप्लाई करते हैं, की 2 माइनस आयोटा, इसको भी और इसको भी, क्योंकि की उसने कहा था आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है की से इस कोड को, तो देन आ गया 5 प्लस 0 आयोटा। अब बेटा इनको जरा मैं रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके आपको बताता हूँ आंसर, बल्कि डायरेक्ट ही कर लेते हैं, जीरो में कुछ नहीं कहना। मैं एक अगर आपको समझाने के लिए इधर छोटा सा रफ वर्क भी कर दूं ताकि मैं डायरेक्ट आंसर लिखूं, आप क्वेश्चन हो। बेटा ये देखो 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6, लाइक मैं इसको 0 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा करता हूँ, तो 3 2 6, देन माइनस 3 आयोटा, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 0, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, 0 ऐड करेंगे कोई, तो हमारे पास जस्ट यही नंबर है ना 6 माइनस 3 आयोटा। सो क्यों ना मैं इसको डायरेक्ट लिखता जाऊँ, ठीक है, 0 से तो नेक्स्ट 0 ही होना है, ठीक है। 3 2 6 एंड माइनस 3 मल्टीप्लाई आयोटा 3 आयोटा, ठीक है। ये 15 को करते हैं 30 माइनस 15 आयोटा, 4 2 8 और माइनस 4 आयोटा, 5 5 25, ये क्या हो गया, मैंने की इधर लिखी नहीं, की दोबारा लिखते हैं 2 माइनस आयोटा, 5 2 10 और माइनस 5 आयोटा। बेटा ये देखो ये इंस्क्रिप्ट हो चुके हैं, ओके। देन दोबारा जिस ये आपने कोड भेज दी, अब जिस बंदे के पास की है वो इसको इस की के साथ डिवाइड करेगा, आपके पास उसके आंसर ओरिजिनल वो लेटर्स के नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे, वो इसको मैच करेगा तो रिजल्ट आ जाएगा। अब डी स्क्रिप्ट में क्या होता है, वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आए ना आपके डी स्क्रिप्ट इनस्क्रिप्ट के बाद, डी स्क्रिप्टेड में उसको डिवाइड करना होता है की से। नंबर क्या है 6 माइनस 3 आयोटा डिवाइड करना है जी को की पे, क्या है की थी हमारे पास 2 माइनस आयोटा। अभी रिजल्ट देख लें, 30 माइनस 15 आयोटा को भी किस पे डिवाइड करना है की पे, 2 माइनस आयोटा। 8 माइनस 4 आयोटा को भी किस पे डिवाइड करना है की पे, 2 माइनस आयोटा। और 10 माइनस 5 आयोटा को भी डियर स्टूडेंट्स किस पे डिवाइड करना है की पे, 2 माइनस आयोटा। अब बेटा हम इसको कटिंग करके ना वापस लेटर से आ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो इधर हमारे पास ऑप्शन है इन दोनों में कॉमन है, नहीं तो रैशनलाइज भी करेंगे वही है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। इधर ऊपर देखें कि हमने इनसाइड 2 बनाना है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 माइनस आयोटा, नीचे ये 2 माइनस आयोटा, ऐसे क्या कॉमन है दोनों में, 15, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। इधर क्या कॉमन है 4, तो क्या हो जाएगा शाबाश 2 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। क्या कॉमन है 5, तो 2 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। अब बेटा मुझे आपने बताना है कि इधर आंसर में क्या आ रहा है। मैं इसको कट करता हूँ 3 और ये 15 और ये 4 और ये 5। अब बेटा मुझे बताएं थर्ड पोजीशन पे, ये देखें जब हमने स्टार्ट में इसको लिया था तो थर्ड पोजीशन पे कौन सा था, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे तो सी था, इधर लिख देते हैं सी, क्या लिख दें सी। सो डियर स्टूडेंट्स थर्ड पोजीशन पे सी था तो इधर सी लिखते हैं। 15 पोजीशन पे क्या था ओ लिख देते हैं। 4 पोजीशन पे डी था, डी लिख देते हैं। 5 पे क्या था ई लिख देते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। थर्ड पे क्या था सी, 15 पे ओ, 4 पे डी एंड 5 पे, ठीक है। तो अगर आप इसको भी नेक्स्ट इस फॉर्म में पहले मैं सेपरेट करके कर दूं, अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कॉम्प्लेक्स, तो आप इसको 2 स्टेप में चेंज कर सकते हैं। लाइक दोबारा से सी का जो नंबर बनता है वो थर्ड, इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर में ले जाए 3 + 0 आयोटा, गॉट इट।
15 प्लस 0 योटा, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, 4 प्लस 0 योटा और 5 प्लस 0 योटा। एक और स्टेप कर लेते, ठीक है बेटा, क्लियर है। देखा हमारे पास एंड पे वही अल्फ़ाबेट्स है जो स्टार्ट में हमने जिनको जो जो कोड दिया था। तो बेटा ये हमने ये कोड जो था हमें दिया गया, उसमें हमने की के अकॉर्डिंग जो उसने की दी थी उसको अब इम्प्लीमेंट करते हुए वापस रिजल्ट में वही लेटर्स आए जो हमने स्टार्ट पे रखे थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20, इजी भी, आसान भी, बहुत इजी। सेम नेक्स्ट इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं, उनको सॉल्व करते हैं जी। ओके स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 21 पे।